नमस्कार, मैं एडवोकेट मधुसूदन कुशवाहा आम आदमी पार्टी का ढाका विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी हूं। देखा जा रहा है इस क्षेत्र के माननीय विधायक, माननीय पूर्व विधायक के द्वारा एकदम क्षेत्र में भ्रष्टाचार फैला दिया गया है। करप्शन एकदम फैला करके ये लोग प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। हालांकि इन दिनों चुनाव से पहले 1 महीना के अंदर में पूरे घोड़ासहन शहर में सड़क बनवाई गई। उसके 3 माह पहले दिव्या पैलेस होकर के श्रीपुर रोड में जो सड़क बन जाती है वह बनी है, लेकिन देखा जा रहा है कि वह सड़क एक ही बरसात में टूट गई है। कमीशन खोरी इतना व्याप्त है पूरे विधानसभा क्षेत्र में और सरकारी कार्यालयों में हर जगह कमीशन लगा करके लोग रखे हुए हैं। इस कमीशन खोरी के खिलाफ में और देश में जो करप्शन व्याप्त है उसके खिलाफ में आम आदमी पार्टी की स्थापना हुई है। संविधान दिवस के अवसर पर आप विधानसभा क्षेत्र के तमाम मतदाता मालिकों से हम आज अपील कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ में, कमीशन खोरी के खिलाफ में आप अपने घर के नेता, आपके नेता मधुसूदन कुशवाहा यानी मुझे ईवीएम के क्रमांक संख्या 3 झाड़ू छाप पर बटन दबा करके विजयी बनाइए। धन्यवाद सर। आपका आखिर आप जो वोट मांग रहे हैं, जी जीतने के बाद क्या करेंगे आप? जीतने के बाद सबसे पहला हमारा काम होगा इस क्षेत्र में कमीशन खोरी को बंद करेंगे। दूसरा काम होगा कि घोड़ासहन शहर में एक रेफरल अस्पताल की जरूरत है, एक मेडिकल कॉलेज की भी जरूरत है। ITI कॉलेज खुला है लेकिन वहाँ उसमें स्थानीय लोगों को रोजी रोजगार नहीं मिल रहा है। सभी लोगों को स्थानीय जो भी यहाँ चल रहा है सरकारी कॉलेज हो उसमें स्थानीय लोगों को नौकरी मिले, इसके लिए हम जो है विधानसभा में आवाज उठाएंगे और कार्य करेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, आप जिस कास्ट से आते हैं कास्ट को लेकर दोनों विधायक में 50-50 को लेकर हल्ला किया जा रहा है। इसमें देखिए, कुशवाहा समाज को लोग जबरन कब्जा करने के चक्कर में लोग लगा हुआ है। खुद दोनों कोई सब लोग जो है अपना अपना दलाल फिट किए हैं। ये जो है अपने दलाल को कह रहे हैं कि 10 लोग को बैठाइए और वो अपने दलाल को कह रहा है कि 10 लोग को बैठाइए और घोषणा किया जा रहा है कि कुशवाहा समाज हमारे साथ है। लेकिन इस तरह की कोई बात क्षेत्र में है नहीं। ये दोनों कोई कुशवाहा समाज के कुछ नौजवानों को बरगला करके मुर्गा बना करके लड़ाने का, आपस में लड़ाने का काम ये लोग कर रहा है। इसका प्रतिरोध होना चाहिए। पूरा समाज हमारे साथ है और समाज का एकलौता प्रत्याशी मैं हूँ। कुशवाहा समाज से पूरे विधानसभा क्षेत्र में कोई प्रत्याशी नहीं है। एक पढ़ा लिखा युवा अधिवक्ता आपके सामने हम एक विकल्प, हम अपने समाज को और क्षेत्र की महान जनता को एक विकल्प दिए हैं कि आप अपने विकल्प को बदलिए। वो जो 2 आदमी जो खड़े हैं ये सब लोग सत्ता में पहले रह चुके हैं। उनको जो विकास करना था कर चुके हैं, उनको जो भ्रष्टाचार फैलाना था फैला चुके हैं। अब नए लोगों को राजनीति में आने का मौका दीजिए, हमको जिताइए। आने वाले दिनों में हम विकास का काम करेंगे। सर, पार्टी का जो मैनिफेस्टो है आप पार्टी का क्या है? देखिए, सबसे पहले तो जो दिल्ली में चलती आ रही है 300 यूनिट बिजली हम लोग फ्री करेंगे पूरे बिहार में। दूसरा है सभी बुजुर्गों को, जो लोग तीर्थ यात्रा पर जाएंगे, प्रत्येक साल बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पर हम लोग, हमारी सरकार बनती है तो भेजेंगे। और सरकारी बस में पूरे बिहार में महिलाओं के लिए, जिस तरह से दिल्ली में महिलाओं के लिए बस फ्री है उस तरह से महिलाओं के लिए बिहार में भी बस फ्री करेंगे। और दिल्ली के तर्ज पर ही बिहार में शिक्षा व्यवस्था बनाई जाएगी ताकि न धनी हो गरीब हो, सभी के बच्चे आपस में अच्छा शिक्षा ग्रहण कर सके, पढ़ लिख करके आगे बढ़ सके। अमीरी गरीबी के बीच में जो खाई है, जो अंतर है, उसको हटाया जा सके। जिनके सामने आप चुनाव लड़ रहे हैं वो दोनों पहले से विधायक रह चुके हैं, आप पहली बार लड़ रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं अपने आप को? देखिए, हमारे सामने बहुत बड़ी संघर्ष है। हमारा उम्र अभी 25-26 साल हुआ है। इसी साल हम चुनाव लड़ने के उम्र में पहुंचे हैं, उनके मानक को पूरा किए हैं। और हम 8 क्लास में पढ़ते थे तब से जनता के लिए संघर्षरत है। दोनों में से कोई बता दीजिए जो सड़क पर उतरा हो कभी जनता के सवालों पर, जनता के हक हुकुम के आवाज को कोई सड़क पर उठाया है तो यह केवल पूरे प्रत्याशियों में 11 प्रत्याशी में सबसे ज्यादा कोई यदि सवाल उठाया है 10 में तो हम उठाए हैं। जनता के सामने हक और हुकुम की लड़ाई, रसोईया का आवाज उठाना हो या आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की बहाली का आवाज उठाना हो, TTS TET उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की बहाली
कि जो 2012-13 में जो आवाज़ उठाने का मामला हो, सभी में हमने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। सभी को बहाल कराने के लिए, सरकार के खिलाफ में सड़कों पर संघर्ष करने के लिए हम हमेशा तत्पर रहे हैं, सड़क को उतरते रहे हैं। बिहार विश्वविद्यालय में हमने 3 साल अध्यक्ष हम रहे हैं छात्र संगठन आइसा के। उस दौरान भी पूरे 6 जिले के लोगों को, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर जिले के, मोतिहारी के सभी लोगों को हम साथ लेकर के विश्वविद्यालय में हर समय तत्पर रह करके सभी छात्र छात्राओं का काम किए हैं। संघर्ष की भूमिका में हम बचपन से हैं। ये लोग जो है पैराशूट से आया हुआ प्रत्याशी है। ये लोग समझते हैं कि कमीशन खोरी करके चुनाव के समय में 2-4 हज़ार रुपया दे करके हम वोट खरीद के विधायक बन जाएंगे। इस बार ऐसा होने वाला नहीं है। इस बार ढाका विधानसभा क्षेत्र की महान जनता पूरे समझ रही है। इस बार लोग हमको वोट देगी, हमको विधानसभा भेजेगी, ताकि इस क्षेत्र से कमीशन खोरी खत्म हो सके। सर, आइसा के बाद कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट के बाद में आपका जन सुराज, और अब फिर जो है आप आ गए हैं आप पार्टी में। ये जी देखिए, जनसुराज में हम आए थे, इस्तीफा भी दिए हैं। शुरुआती दौर में जनसुराज पार्टी नहीं थी, राजनीतिक में उसका नहीं था कुछ। पहले कहता था हमारा संगठन है, हम समाज बदलने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर निकला फ्रॉड। वह पार्टी बना करके कुछ धन्ना सेठों को और अपने जीवन के आखिरी पड़ाव पर जी रहे लोगों को टिकट दे करके, रिटायर्ड लोगों को टिकट दे करके समझते हैं कि हम बिहार को बदल देंगे। नौजवानों को दरकिनार कर करके और बाहर से लोगों को पैराशूट से प्रत्याशी उतार करके, इस तरह कुछ होने वाला नहीं है। आम आदमी पार्टी देश की प्रतिष्ठित पार्टी है और हमने उसका दामन थामा है। अरविंद केजरीवाल हमारे साथ हैं। संजय सिंह को आपने देखा होगा देश के सांसद भवन में गरजते हुए। हम चाहते हैं कि ढाका विधानसभा क्षेत्र की महान जनता ऐसे प्रत्याशी को जितावे, ताकि हम विधानसभा में जा करके संजय सिंह जैसे लोकसभा में आवाज उठाते हैं, उस तरह से हम विधानसभा में ढाका के लोगों की आवाज को बुलंद करें। सर, जो स्थिति है ढाका विधानसभा की, आपने बहुत सारा काम बताया, उसमें पहला काम मान लीजिए अगर जीतते हैं आप, तो सबसे पहला काम क्या होगा आपका? सबसे पहला काम हमारा होगा, जितने सरकारी कार्यालय है सबको जो है कमीशन खोरी से मुक्त करेंगे, रिश्वत खोरी से मुक्त करेंगे। किसी भी सरकारी कार्यालय में हमारे समय में 1 रुपया कोई रिश्वत लेता है, उसको हम बख्शेंगे नहीं, उसका नौकरी को समाप्त करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद।